दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन है और उसमें लॉक लग चुका है, चाहे वो पैटर्न लॉक हो, चाहे वो पिन लॉक हो या फिर पासवर्ड लॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट लॉक ही क्यों ना लगा हो, अगर आपके सैमसंग गैलेक्सी M31 में लॉक लग चुका है तो कैसे उस लॉक को तोड़ेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे। अगर आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया, उसमें प्रोसीजर तो बताया जा रहा है लेकिन आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्या करेंगे कि ये फ़ोन रिकवरी मेनू में जाने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप फुल गाइड आपको करूँगा ताकि आपको डिटेल में समझ आए कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है और कैसे लेकर जाएंगे। आपने बहुत सारा वीडियो देख लिया, बस इस वीडियो को थोड़ा सा सही से देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका फ़ोन ज़रूर रिकवरी मेनू में जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरे पास सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M31 और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये M31 के लिए ही है। अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी मॉडल है, ठीक है, अगर वो फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, अगर आपका फ़ोन कोई लोन पे किस्त पे नहीं लिया गया है, तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका फ़ोन इस मेथड से, जो मेथड आपको बता रहा हूँ, उस मेथड से रिकवरी मेनू में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या प्रोसीजर वो आप देख लेंगे। तो दोस्तों ये है मेरे पास फ़ोन, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से कुछ भी मैं एंटर कर देता हूँ। देखिए ट्राई अगेन 29 सेकंड लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे सेकंड चलने लगा है। अब आपको क्या करना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब हम अपने फ़ोन को लॉक तोड़ने के लिए इस फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं तो ये फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं होता है, ठीक है, स्विच ऑफ नहीं होता है। और फिर अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं तीनों बटन को दबाकर, तो सही से प्रॉपर पता नहीं चलता कि कब क्या बटन कौन सी दबानी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको डिटेल में डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। तरीका देख लीजिए। तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले तो दिखा दूँ कि फ़ोन स्विच ऑफ करने पर भी पासवर्ड मांग रहा है या नहीं। देख लीजिए, पावर बटन को दबाया मैंने, पावर ऑफ, पावर ऑफ, इंटर पिन टू टर्न ऑफ फ़ोन। अगर आपको ये पिन लॉक पता होता है या फिर पासवर्ड लॉक पता ही होता है तो आपको लॉक तोड़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। सिंपल सी बात है, ये आप भी समझते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और बच जाता है, पावर बटन को आप दबाएंगे, रीस्टार्ट पे क्लिक करके फिर से ट्राई कर देंगे, तो यहाँ पर भी वही बता रहा कि इंटर पिन टू रिस्टार्ट योर फोन, ठीक है ना। आप अपना पिन डालिए तभी आपका फ़ोन रिस्टार्ट होगा। डोंट वरी, अगर आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जा रहा है, स्विच ऑफ नहीं हो रहा, तो आप एकदम सही वीडियो पे क्लिक किए हैं। ये देखिए, अब मैं प्रोसेस बताने चलता हूँ। तो प्रोसेस बताने के लिए ये देखिए, आपको एक डाटा केबल चाहिए होगा, ठीक है। अगर इस ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसमें आपको एक लैपटॉप की नीड पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। या तो आपके पास लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर हो। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसा डाटा केबल लीजिए। अगर आपके घर में डिश एंटीना है, डिश एंटीना दैट मीन्स कि जो मशीन होती है उसका USB हब में लगा के एक बार ट्राई आउट कीजिए, होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर स्मार्ट टीवी, अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो उसमें लगा दीजिए और एक सिरा अपने डाटा केबल को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। जब आपका फ़ोन चार्ज होने लगे तो फिर आप अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाइए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले इस फ़ोन को स्विच ऑफ करके, उसके बाद बिना डाटा केबल के इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाने की कोशिश करूंगा और फिर विथ केबल, डाटा केबल के साथ करूंगा। और क्या करना पड़ेगा तब आपका फ़ोन रिकवरी मेनू पे जाएगा वो देख लेंगे आप। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, वीडियो कहीं से भी फेक नहीं होनी चाहिए, फेक आपको लगनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिए, मैंने डाटा केबल को यहाँ पे इंसर्ट करा, डाटा केबल को मैंने इंसर्ट कर दिया इस तरीके से अपने लैपटॉप में। मेरा लैपटॉप ऑन है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन इसमें ना तो कोई टूल ना तो कुछ ओपन है। बस सिंपली आपको इस फ़ोन को इस डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। आपने कर दिया। थोड़ा सा ट्रस्ट आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं कैमरा का एंगल नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, और थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको
ट्रस्ट करके इस वीडियो को देख लो मेरे भाई, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बटन है पावर लॉक और लॉक बटन, स्विच ऑफ करने वाली बटन, और वॉल्यूम डाउन जिससे आप आवाज़ को कम करते हैं, जिससे आप आवाज़ को घटाते हैं, वो बटन देखिए, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन। इसको इस तरीके से दबाए रखना है, कब तक, जब तक आपके फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक ना हो जाए और आपको चार्जिंग का लोगो ना शो होने लगे। ठीक है, आपके लैपटॉप में भी ये देखिए, अगर ये चार्जिंग का सिंबल आ गया, बस आपको बटनों को छोड़ देना, सारे बटनों को, और आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, चार्ज होने लगा। अब मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, ये फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन हम इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में लेकर जाने की कोशिश करेंगे एकदम सही तरीके से। जो तरीका मैंने आपको बताया वो एकदम जेन्युइन है। ये देखिए पावर बटन, और यहाँ पर ये बटन नहीं, ये बटन पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को कुछ इस तरीके से मैं दबा कर रखता हूँ, और जैसे ही सैमसंग गैलेक्सी M31 या फिर जो भी आपका मॉडल वो लिखा हुआ है, आपको पावर बटन को छोड़ देना, लेकिन वॉल्यूम अप बटन को दबा कर रखना जब तक आपके फ़ोन में रिकवरी मेनू ना आ जाए। ये फ़ोन वाइब्रेट किया तो आपको समझ जाना कि आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं जाएगा। अगर चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं गया तो वाइब्रेट कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका फ़ोन रिकवरी मेनू में नहीं गया। अब इस फ़ोन को रिकवरी मेनू में ले जाने की क्या है, कौन से बटन आपको दबाएंगे कि ये फ़ोन रिकवरी में नहीं जाएगा। सबसे पहले फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे, डाटा केबल को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। ये फ़ोन चार्ज होने लगेगा और देखिए ऑन है, हम इसको वॉल्यूम डाउन से और पावर से इस तरीके से दबाएगा, जब तक चार्जिंग का लोगो ना शो हो जाए आपको दबाए रखना है। बस इस तरीके से चार्जिंग का लोगो आ गया है। अब यहाँ पे जो हम डाटा केबल को निकाल कर रहे थे, अभी आप देखिएगा, हम डाटा केबल को लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, फ़ोन में चार्जिंग का लोगो आ गया है। अब आपको क्या करना, सिंपली ये जो पावर बटन है, ठीक है, और वॉल्यूम अप बटन, ध्यान से देखिएगा अब प्रोसेस को। ठीक है, पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन। तो पहले आप ये वॉल्यूम अप बटन जिससे आप आवाज़ को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज करते हैं, ये पावर बटन और ये वॉल्यूम अप बटन। तो पहले वॉल्यूम अप बटन को दबाना है, फिर पावर बटन को दबाना है। ध्यान रहे डाटा केबल से आपका फ़ोन कनेक्टेड होना चाहिए आपके लैपटॉप के थ्रू। देखिए आ गया सैमसंग गैलेक्सी M31 या फिर जो भी मॉडल है, लेकिन मैंने ये बटन नहीं छोड़ा है। ये बटन आपको नहीं छोड़ना है। देख लीजिए ये फ़ोन रिकवरी मेनू में आ गया ना। तो ये तरीका है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसका लॉक तोड़ने के लिए सिंपली वॉल्यूम डाउन से नीचे चले जाना है, वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट, पावर बटन को प्रेस करेंगे। लेकिन वेट, होल्ड ऑन, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फ़ोन में कोई डेटा है, ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर आपके फ़ोन में कोई डेटा है जस्ट लाइक फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा कुछ भी है, तो वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आपको ये सब मंजूर है, अगर आप बैकअप बना लिए हैं तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बैकअप नहीं बनाया तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपका फ़ोन, ये जो फ़ोन से जो भी डाटा है डिलीट होगा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और आपके फ़ोन से जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो उसको रिट्रीव करना एक तरीके से कहा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं कर पाएगा, एक एक्सपर्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बैकअप बना लिया हो तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो दोस्तों ये डाटा रिट्रीव नहीं किया जा सकता। रिट्रीव इन द सेंस कि वापस नहीं लाया जा सकता। तो अभी यहाँ तक अगर आप हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं डिलीट हो तो आप बैक चले जाइए, कैंसिल कर दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है। ठीक है, फैक्ट्री डेटा रीसेट आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पावर बटन को हम प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए कमांड चली, वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, फॉर्मेटिंग मेटा डेटा, डाटा वाइप कंप्लीट, ये लिखा हुआ आ गया। सिंपली पावर बटन को प्रेस कर देना है। जैसे ही हाँ आप पावर बटन को प्रेस करेंगे, सैमसंग
31 लिखा हुआ है, फिर जो भी आपका मॉडल होगा वो लिखा हुआ एक बार आएगा। उसके बाद तुरंत, ठीक है, विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद, ठीक है ना, 10 से 20 सेकेंड के बाद ये फ़ोन जो है वो केवल सैमसंग लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखिए, ठीक है, ये फ़ोन आपका सैमसंग लिखा हुआ दिखाई देगा बस, और उससे ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। अब आपको क्या करना है, अब आप इस डाटा केबल को निकाल कर साइड में रख सकते हैं। ना तो इस लैपटॉप की आपको ज़रूरत है और ना उस डाटा केबल को, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर किसी कारणवश आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपके पास है नहीं, ठीक है, और आपके पास स्मार्ट टीवी भी नहीं है, तो आपके पास एक छोटी सी चीज़ तो होगी, ये OTG केबल, इसको बोलते हैं OTG एडाप्टर बोलिए या फिर OTG केबल बोलिए, ठीक है ना। ये मेरे पास OTG एडाप्टर OTG केबल है। इसकी मदद से आप इस फ़ोन को रिकवरी मेनू पे लेकर जा सकते हैं, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप, बिना स्मार्ट टीवी, बिना और भी कोई इक्विपमेंट के। बस एक छोटे से 20 रुपये के इस टूल के थ्रू आप इसको रिकवरी मेनू पे लेकर जा सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस छोटे से टूल की मदद से कैसे हम अपने फ़ोन को रिकवरी मेनू पे लेकर जाते हैं, तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में मिल जाएगा। आप कहीं पर भी जाकर ये देख सकते हैं। इसकी मदद से मैंने इस फ़ोन का पैटर्न लॉक अनलॉक करना, तोड़ना सिखाया है, ठीक है। तो मैं इसको साइड में रख दूंगा, अब इसका काम नहीं है। और ये देखिए, ये जो सैमसंग का लोगो आपको दिख रहा है ना, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है, कि आपका फ़ोन सैमसंग के लोगो पर ही अटका है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इस तरीके की कोई भी कन्फ्यूजन अपने आप में नहीं रखनी है आपको। क्यों? क्योंकि अगर आपका फ़ोन जब फैक्ट्री रीसेट होता है, फॉर्मेट होता है, तो एज़ कम्पेयर टू पहले के ज़्यादा टाइम लगाता है, 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा, परेशान एकदम मत होइएगा, क्योंकि ये फ़ोन जब फॉर्मेट होता है तो पूरी सेटिंग को फॉर्मेट करके, ये जो भी सेटअप होता है उसको पूरा फॉलो करके करना पड़ता है। तो अब जो ये फ़ोन है वो सैमसंग के लोगो पर आया, और थोड़ा सा वेट करेंगे आप, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर आपका फ़ोन पूरी तरीके से जैसे ही खुलता है तो कैसे देखते ही पता लगा लेना है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है या नहीं। FRP लॉक इन द सेंस कि फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन लॉक, जो फॉर्मेट होने के बाद आपसे ईमेल आईडी मांगता है या फिर आपसे पुराना वाला लॉक मांगता है कि या तो आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो तभी खुलूँगा, और या फिर आप अपना पुराना लॉक मांगो, तो वो मांगता है। फाइनली आपका फ़ोन खुल चुका है, थोड़ा सा और इंतज़ार करते हैं। फाइनली वेलकम की स्क्रीन आ गई है। एक नज़र में, एक बार में ही आपको समझ जाना है। अगर ये एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आपके फ़ोन में आ चुका है, दिखाई दे दिया है, तो आपको निश्चिंत हो जाना है, और आपको एकदम बेफिक्र हो जाना है कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर ये फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन आ जाता है तो आपको घबराना नहीं, आपके फ़ोन में FRP लॉक नहीं लगा है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ आ रहा है, ये एक्सेसिबिलिटी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन में FRP लॉक लगा है और उसको बाईपास करना होगा। या फिर अगर आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड याद है तो आप सिंपली डालकर आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे, एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए एग्री पे क्लिक कर देंगे, मोर एग्री, स्किप बटन पे क्लिक करेंगे, डोंट कॉपी पे हम क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये हम सेटअप करें दोस्तों, मोर एक्सेप्ट। ये पूछ रहा कोई लॉक लगाना चाहेंगे, प्रोटेक्ट योर फोन, तो नहीं। स्किप पे क्लिक करके स्किप एनीवे पे हम क्लिक कर देंगे। फाइनली ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँच आया है। अब आपको
थोड़ा सा और वेट करना है। सेटिंग में ले चल के इसका मॉडल नंबर भी दिखाऊंगा और यहाँ पे इसको अनचेक भी कर सकते हैं, तो मैं चेक रहने दूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, स्किप पे क्लिक करूंगा, स्किप पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे यू आर ऑल सेटअप, आपने सेटअप कर लिया है। फिनिश पे क्लिक करना, लेकिन ध्यान रखना है एक सेटिंग और करनी होगी। यहाँ पर आकर एक एरो दिख रहा होगा ना, तो बस इस एरो को इस तरीके से स्वाइप अप कर देना है। ऑप्शन आएगा, ओके पे हम क्लिक कर देंगे, एग्री पे हम क्लिक कर देंगे और फाइनली आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। ना तो आपके फ़ोन में कोई लॉक है, ना तो और कुछ, आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। आप जो चाहे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नीचे की तरफ अबाउट फ़ोन मिल जाता है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको मिल जाता है गैलेक्सी M31। यहाँ पे देखिए मॉडल है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे One UI वर्जन 4.1 एंड्रॉयड 12 पे ये बेस्ड है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।